अब फिक्र उन लाखों छात्रों की जिनका भविष्य एक परीक्षा से जुड़ा है, उनकी मेहनत दांव पर लगी है। ये वो जंग है जिससे छात्र, उनके अभिभावक हर साल जूझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नीट यूजी की परीक्षा की, जिसे लेकर पेपर लीक की आशंका जताई जा रही है। परीक्षा से पहले एक क्वेश्चन बैंक वायरल हुआ, जिसके बाद देशव्यापी टेंशन है। राजस्थान से केरल तक इसके कनेक्शन जुड़ रहे हैं। इसे अभी तकनीकी तौर पर पेपर लीक तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों की नजर में इसे उससे कम भी नहीं समझा जा रहा है। राजनीति भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सरकार पर हमलावर हैं। सवाल है कि क्या यह अपराध का कोई नया फॉर्मूला है? क्या यह कोई नया ट्रेंड या पैटर्न है? 3 मई को देश भर में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट यूजी की परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा के बाद यह आशंका जताई गई कि पेपर लीक पहले ही हो चुका था, क्योंकि इम्तिहान से 2 दिन पहले 150 पन्नों का एक पीडीएफ वायरल हुआ, जिसे गैस पेपर का नाम दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस गैस पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लगभग 410 सवाल थे। सभी सवाल हाथ से लिखे हुए थे और हैंडराइटिंग भी एक जैसी थी। इनमें करीब 120 सवाल हूबहू पूछे गए। एक सवाल पर 4 नंबर मिलते हैं, यानी उस हिसाब से 480 नंबर के सवाल पहले से ही मौजूद थे या आउट थे। नीट यूजी में कुल 720 नंबर की परीक्षा होती है, जिनमें 480 नंबर के सवाल लीक होने का शक है। मामला बढ़ा तो प्रश्न पत्र का गैस पेपर से मिलान किया गया। पता चला कि हूबहू वही सवाल थे जो नीट की परीक्षा में पूछे गए थे। 3 मई की परीक्षा के बाद 7 मई को राजस्थान एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इसकी जांच शुरू की। एसओजी कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जिसमें एक अहम किरदार चुरू के एक लड़के का बताया जा रहा है। आरोप है कि इसी ने सीकर के एक पीजी संचालक को प्रश्न पत्र भेजा था। पीजी संचालक ने उसे अपने छात्रों को दिया, जिसके बाद वायरल हुआ। जानकारी के मुताबिक चुरू के जिस लड़के ने प्रश्न पत्र सीकर भेजा, वो केरल से एमबीबीएस कर रहा है और मामले की जांच शुरू होने पर देहरादून में छिपा था। इस मामले में देहरादून के एक व्यक्ति से भी पूछताछ चल रही है। हालांकि इतना कुछ होने के बाद भी अब तक पेपर लीक कंफर्म नहीं है और परीक्षा रद्द नहीं की गई है। 150 पेज में करीब 400 से अधिक क्वेश्चंस है। उसमें से 120 के करीब क्वेश्चंस बताया जाता है कि आए। तो हमारी जांच इस गैस पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है, उसके ऊपर केंद्रित है कि हम उसकी देखें। एक बड़ा खुलासा एसओजी ने जो नीट परीक्षा को लेकर किया गया है, ये सीकर का उद्योगनगर थाना है। यहीं पर जो है सबसे पहले एफआईआर दर्ज हुई थी और जो पीजी संचालक था उसने यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई थी और उसके बाद में वो भी शक के दायरे में आ गया था। फिलहाल ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 2 से 3 लोगों को डिटेन किया है पुलिस ने और वो संभवतः इसी थाने में हो सकते हैं। हर कोचिंग वाला अपने गैस पेपर बनाता है, तो उसकी चर्चा क्यों नहीं है? और केवल उस केरला से आई हुई पीडीएफ जिसमें 150 क्वेश्चन आए और कहते हैं हूबहू आए, नंबरिंग भी उनका मिल गया है, तो निश्चित रूप से 100% ये पेपर आउट हुआ है। दुख भी होता है बहुत कि पूरी साल मेहनत करते हैं, दिन रात ये करते हैं, फिर भी पेपर लीक हो जाता है। सर पूरी साल मेहनत करने के बाद में अगर पेपर लीक हो जाए तो स्टूडेंट के साथ बहुत बुरा दुख होता है। ये जो हुआ है, देखिए कहीं ना कहीं या तो प्रिंटिंग प्रेस इन्वॉल्व है क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, या फिर ट्रांसमिशन है, कहीं से तो ये सेंध लगी। और ये अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही दुर्भाग्य है कि 2-3 साल में नीट में इतनी कंट्रोवर्सी आ गई। पेपर लीक हो जाता है तो उस चीज़ों की वजह से उनकी जितनी भी मेहनत होती है वो सारी वेस्ट चली जाती है, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। इस बीच परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि प्रश्न पत्रों को जीपीएस ट्रैकिंग वाले वाहनों के जरिए भेजा गया था। प्रश्न पत्रों में यूनिक वाटरमार्क पहचान प्रणाली भी मौजूद थी। परीक्षा केंद्रों की निगरानी एआई से लैस सीसीटीवी सिस्टम से केंद्रीय कंट्रोल रूम में की गई। सभी उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक्स सत्यापन किया गया था। परीक्षा केंद्रों पर 5G जैमर लगाए गए थे। मतलब इतनी किलाबंदी और सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था, इसके बावजूद पेपर लीक जैसी आशंका और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि ना तो एसओजी ने और ना ही एनटीए ने अब तक लीक को कंफर्म किया है और ना ही परीक्षा रद्द करने की बात कही है। लेकिन आप सोचिए, जिस परीक्षा में कलाई से कलावा, घड़ी, कान, नाक में पहनने वाले आभूषण तक खुलवा लिए जाते हैं, उस परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक होने की आशंका है, वो भी गैस पेपर से। व्हाट अ गैस।
नीट पेपर लीक की आशंका पर राजनीतिक बयानबाजी आने लग गए हैं। कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, नीट 2026 के पेपर लीक की खबर सुनी। 22 लाख से ज्यादा बच्चे साल भर रात भर आंखें जलाकर पढ़ते रहे और एक रात में उनका भविष्य बाजार में सरेआम नीलाम हो गया। ये पहली बार नहीं है। 10 साल में 89 पेपर लीक, 48 बार दोबारा परीक्षा, हर बार वही वादे और फिर वही खामोशी। मोदी सरकार से बड़ा खतरा भारत के युवाओं के सपनों के लिए कोई नहीं है।